अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के वीडियो जेके बोस क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज 1 नवंबर था और कल 2 है और परसों आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। परसों से आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और साथ में कुछ ही दिन के बाद 12th के एग्जाम्स हो रहे हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे कल परसों अपने एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। तो देखो, मैथमेटिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार 10th की प्लेलिस्ट में जाके गेस्ट पेपर जरूर देख लेना और बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको वहाँ पे गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अब देखो, मैथमेटिक्स का जो पेपर आपका है वो आपका परसों यानी कि 3 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इस बीच आपके पास सिर्फ और सिर्फ कल का दिन यहाँ पे बचा है और परसों आप पेपर देने के लिए जाएंगे। ठीक, अब एक दिन आपके पास बचा है। अब इन लास्ट का जो ये दिन है या लास्ट की जो रात है, अभी आज की नाइट है, कल का दिन है, कल की नाइट है, परसों आप इंशाल्लाह पेपर देने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो बताते हैं या बहुत सारे बच्चे, हम भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो लास्ट के जो दिन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी उनको होती है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर टफ आ जाएगा, हमने जो नहीं पढ़ा है क्या पता उसी से पेपर आ जाएगा। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। देखो, आपकी अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ तो ये कोई उतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, कोई यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं, जस्ट 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम आपका है। इसमें आपका जो पेपर है वो बेसिक लेवल का पूछा जाता है, इसमें आपको ना ही एडवांस और ना ही हाई लेवल का पूछा जाता है। और उसके अलावा आप जानते ये भी हैं कि क्लास 10th है, 11th 12th तो नहीं है, आपका थोड़ा सा लेवल पेपर का इंक्रीज हो, तो यहाँ पे आपको जो वो बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ के अगर आप जाएंगे या थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है तो भी आप अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी। और साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना है कि इस बार आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे आपकी परसेंटेज भी बूस्ट हो जाएगी। और कम अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आपको लास्ट के दिनों में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो टॉपिक्स आपने, जो एक्सरसाइजेस आपने पढ़े हैं, आप उन एक्सरसाइजेस का जो है वो रिवीजन करने की कोशिश करें। अभी भी रिवीजन कर रहे होंगे आप, कल दिन में भी रिवीजन करने की कोशिश करना और उसके साथ साथ कल रात को बिल्कुल अच्छी तरह से सो जाना। ठीक, अगर आप प्रिपरेशन के टाइम पे 12 बजे या 1 बजे सोते हैं तो कल आप लोग जब वो 10 बजे के अराउंड सोना, 7 8 9 घंटे की नींद मज़े से कर लेना। उसके बाद आप पेपर देने के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए इंसान, बिल्कुल माइंड फ्रेश होना चाहिए, तब जाके जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं पिछले दिनों में, ये जो चीज़ें आप रिवीजन करी होंगी इतने दिनों में, वो तब जाके आप वहाँ पे रिकैप्चुलेट कर पाओगे उन चीज़ों को, तब जाके वहाँ पे आप जो है इम्प्लीमेंट करके आ जाओगे। बाकी हमारी तरफ से आप सभी 10th के बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आपने जो मेहनत करी इतने टाइम से, जो आपने पढ़ा, अच्छी तरह से मेहनत करी, वो आपकी मेहनत ज़रूर और ज़रूर रंग लाएगी। और उसके साथ साथ उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी टेंशन बिल्कुल ना लें, आप भी परेशानी बिल्कुल ना लें। अगर आपने 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स छोड़ दी हैं तो कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी दी गई है। और उसके साथ साथ आप ये चीज़ भी याद रख लेना कि मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है, इसमें जितने पॉइंट्स आप लिखोगे, जितनी लाइनें आप सही लिखोगे, उनके बराबर मार्क्स आपको मिलेंगे। लाइक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 8 या 9 लाइनें में आ रहा है, आपने 6-7 लाइनें उसकी सही लिखी, लास्ट पे आपको आंसर उसका गलत आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ें आपने सही लिखी हैं उनके बराबर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और फिर अगर कुछ चीज़ें आपकी गलत हैं उनकी मार्क्स आपको कट हो जाएंगे। ठीक, इस चीज़ को भी याद रख लेना, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं कि अगर हमने आधा क्वेश्चन सही लिखा, आधा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो चीज़ आपने सही लिखी है, जो चीज़ थोड़ी सी भी रेलेवेंट है, उसके मार्क्स दिए जाते हैं। और बोर्ड की मार्किंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, ईजी मार्किंग होती है। थोड़ा भी अगर आप लिख के आ जाओगे, थोड़ा भी अगर आपका रेलेवेंट होगा क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। बाकी बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, आराम से जाना, मज़े से जाना, मज़े से नींद करके रेस्ट करके जाना। और जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं, जो यूनिट आपने छोड़ा है, उस पर अब अपना टाइम वेस्ट ना करें, उस पर आप अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस उन्हीं को रिवाइज कर लो और कल के दिन में अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। और साथ में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। पिछले 1-2 सालों के पेपर्स कल देख के रख लेना, या आज रात में ही उनको वैसे देखे भी होंगे आपने, उनको नज़र दे के जाना किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा नज़र दे के जाना, क्योंकि 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। वो मार्क्स आपकी परसेंटेज को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दे देंगे। ठीक, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कभी कभी स्कूल में भी कोई अगर अच्छा एग्जामिनर होगा, अच्छा टीचर होगा ड्यूटी, वो भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पे दिखा ही देता है। ठीक, तो इसलिए आपको उस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे,
तो मैं आपको बता दूं, जो जो यूनिट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं से आपके बेसिक क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पिछले 1-2 सालों के पेपर्स आप देख लो, उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो 20 मार्क्स हैं वो आपको ईजिली वहाँ से टैकल हो जाएंगे। बाकी हमारी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आपने जो मेहनत करी है उसका आपको अच्छा फल आपको मिलेगा, और आप जाइए आराम से जाइए, पेपर दे दीजिए, और इंशाल्लाह आपको आप अच्छा पेपर करके आ जाएंगे और आपको अच्छा फल मिलेगा। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।